तो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, ये लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है और बहुत बच्चों को दिक्कत भी करता है। इस क्लास के बाद इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम कभी भी होने वाली नहीं है। बहुत डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन बहुत कम समय में, मतलब 5 से 6 मिनट के अंदर में ये तुमको पूरा समझाऊंगा। और आज के बाद ये तुमको कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। तीन केस बनते हैं मेरे भाई। अब तुम साफ साफ देख पा रहे हो, यहाँ पे तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि तुम्हें दो इक्वेशन दिया है, एक ये है इक्वेशन और एक ये इक्वेशन है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी तुमको दो इक्वेशन, एक ये और एक ये दिया हुआ है। बताओ, दो दो इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हें, इतना क्लियर है तुम्हें? अब देखो, तुम्हें इसमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? मैं एक दो इक्वेशन अपने से लिखता हूं तो क्लियरली समझ में आएगा। पहला इक्वेशन मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक ही इक्वेशन हो गया। दूसरा मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2, है ना। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, इसमें तीन केस बनाने हैं तुम्हें। पहला कि a1/a2 का जो रेशियो है वो डज नॉट इक्वल हो जाए b1/b2 के रेशियो से, है ना। अगर ऐसा तुमको बना दिख जाएगा तो तुम बोलोगे कि दोनों जो लाइंस हैं, है ना, वो क्या इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। अच्छा, लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वहीं पे हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। और अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना। और अगर वैल्यू आ रही है तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा ये कॉन्जिस्टेंट है। क्या है? कॉन्जिस्टेंट। ठीक है, बात समझे? अगर ये वाला केस बन जाएगा। दूसरा केस, मान लो ये नहीं बनेगा तो ये वाला बन जाएगा कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसा तुमको दिख जाए, मतलब तुम रेशियो ले रहे हो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का, और तीनों आपस में इक्वल हैं। अभी देखो, मैं जो बताता हूँ उसको समझते जाओ। अभी मैं तुमको बना के दिखाऊं क्वेश्चन और तुमको खुद ही समझ में आएगा क्लियरली। अगर ऐसा केस बनेगा तब हम बोलेंगे कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर से होके चली जाएंगी। जैसे एक लाइन ये जाएगी तो दूसरी लाइन फिर इसी के एकदम से ऊपर से चली जाएगी। ऐसा तुमको दिख रहा होगा, है ना। मैं एक पेन ले लेता हूँ, है ना। ऐसे दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से ऐसे चली जाएगी ये, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, कोइंसाइड कर गई, एक दूसरे के ऊपर से चली गई। बात समझे कि नहीं यार? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन है तो बहुत जगह कट कर रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा कट कर रही है तो इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी। इनफाइनाइट वैल्यू। अब वैल्यू यहाँ भी निकल रही है तो ये भी कॉन्जिस्टेंट ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कॉन्जिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये दो केस हो गए। तीसरा केस मेरे भाई जो हमारा बनता है, तीसरा केस वो बनता है a1/a2, ठीक है, इक्वल्स टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीसरा केस बनता है। और तीसरा केस अगर ऐसा बन जाए तो तुम्हें कहना है कि लाइंस जो है वो पैरेलल, पैरेलल लाइन, ठीक है। लाइन क्या है? पैरेलल। पैरेलल तो वही, वो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और कट नहीं करेंगे तो लिखेंगे नो वैल्यू पॉसिबल। अब अगर वैल्यू नहीं निकल रही तो क्या बोलेंगे? इनकॉन्जिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है, इनकॉन्जिस्टेंट बोल देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुमको चीजें एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी। बताओ भाई, यहाँ तक चीजें एकदम क्लियरली तुमको समझ में आई है कि नहीं आई है? बताओ। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत तेजी से तुम आंसर कर पाओगे। अब देखना, अब तुम क्या करोगे, बहुत तेजी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब तुमको दिख रहा होगा, है ना। अभी तक नहीं दिख रहा था। चलो, अब चलते हैं भाई, क्वेश्चन को करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इसको देख लो थोड़ा सा। 5x माइनस 4y प्लस 8 है ना, क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या इक्वेशन है? 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है ना। अब a1 अपॉन a1 की वैल्यू 5 है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितना 7। b1 कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, b2 कितना दिया हुआ है माइनस का 6 दिया हुआ है, c1 कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और c2 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। हमने रेशियो ले लिया है ना। माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 है ना। अब मुझे बताओ कि क्या ये वाला रेशियो इस वाले इक्वल है? आप कहोगे सर बिल्कुल इक्वल नहीं है, 5/7 यहाँ है, 2/3 यहाँ है, ये डज नॉट इक्वल है ना। अब मुझे बताओ कि डज नॉट इक्वल वाला केस कौन सा था? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये केस नंबर 1 है। एक में क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, वन वैल्यू है, कॉन्जिस्टेंट है। अब तुमसे क्या बोला है कि बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? तो तुम साफ साफ देख रहे हो कि ये हमारा पहला वाला केस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे इतना लिख देंगे। बताओ यहां तक तुमको समझ में आया होगा। दूसरा वाला भी कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है भाई? दूसरा वाला कितना है? 9x प्लस 3y प्लस 12। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0 है ना, ये इक्वेशन। अब यहाँ ले लो रेशियो भाई, 9/18 ये लिख लो, और यहाँ पे 3/6 ये लिख लो, और यहाँ 12/24 ये लिख लो है ना। काटना चाहो काट दो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, और यहाँ भी 1/2 तुम्हारा आ गया। मतलब तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब हमारा कौन सा केस बना कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये वाला केस बनता है। अब बताओ तीनों इक्वल थे, वो कौन सा केस था? तो यहाँ पे देख रहे हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन है ना। तो यहाँ पे कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है? ठीक है, ये वाले में क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, बात समझे कि नहीं? अगर तुमसे क्या पूछ रहा होता, यहाँ पे तुमसे ये पूछ रहा होता मेरे भाई, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा होता कि बताओ ये लाइन कंजिस्टेंट है कि इनकंजिस्टेंट है? तो बताओ इंटरसेक्ट कर रहा है, वन वैल्यू आएगी, कंजिस्टेंट होगा है ना। इसको बताओ कोइंसाइड कर रहा है, पैरेलल है, सॉरी एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी है ना, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से कि यहाँ तक सारी चीजें तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और क्लियर है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।